आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री सुखदेव जी के जन्म की कथा। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर कालाग्नि ने ऐसा किया और अदृश्य हो गया। जिस आसन पर भगवान श्री शंकर बैठे थे उसके नीचे एक तोते का अंडा पहले से ही था, जो कि कालाग्नि को दिखाई नहीं दिया। इसके पश्चात भगवान श्री शंकर नेत्र मूंद कर एकाग्रचित्त होकर पार्वती जी को अमर कथा सुनाने लगे और पार्वती जी उनके हर वाक्य पर हुंकारा भरने लगी। धीरे धीरे पार्वती जी को नींद आने लगी। उसी समय उस अंडे में से जीव प्रकट हुआ। श्री पार्वती जी तब तक हुंकारा देते देते सो चुकी थी। अब उसके स्थान पर तोता हुंकारा देने लगा। जब भगवान शंकर अमर कथा समाप्त कर चुके तो श्री पार्वती जी की आंखें भी खुली। भगवान श्री शंकर ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अमर कथा सुनी है। श्री पार्वती जी ने उत्तर दिया कि अमर कथा नहीं सुनी। इस पर भगवान श्री शंकर ने पूछा कि तब हुंकारा कौन देता था। पार्वती जी बोली, मुझे मालूम नहीं। तब भगवान श्री शंकर ने इधर उधर देखा तो उनको एक तोता दिखाई दिया, जो कि उनके देखते ही देखते उड़ गया। भगवान शंकर उठकर पीछे दौड़े। वह तोता उड़ता उड़ता तीनों लोकों में गया, लेकिन उसको कहीं जगह नहीं मिली। श्री व्यास देव की पत्नी अपने घर के द्वार पर बैठी जबाई ले रही थी। बस तोता उसके पेट में चला गया। भगवान श्री शंकर ने कहा, व्यास जी, मेरा चोर आपके घर में है। महर्षि व्यास बोले, प्रभु, हमारे घर में तो कोई चोर नहीं है। भगवान श्री शंकर के कहने पर महर्षि व्यास जी ने अपनी पत्नी से पूछा। उसने उत्तर दिया, ऐसा जान पड़ता है जैसे कि मेरे पेट में कोई पक्षी गया है। महर्षि व्यास जी ने यह बात भगवान श्री शंकर से कही और साथ ही कहा, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कर सकते हैं, लेकिन यह तो आप जानते ही हैं कि स्त्री को मारना पाप है। श्री वेदव्यास की यह बात सुनकर श्री शंकर लौट गए। वह तोता कई वर्षों तक ऋषि पत्नी के पेट में रहा, लेकिन जब ऋषि पत्नी के पेट का कष्ट अधिक बढ़ता गया तो श्री वेदव्यास जी ब्रह्मा जी और उसके पश्चात श्री विष्णु जी के पास गए। फिर तीनों मिलकर भगवान श्री शंकर के पास गए। इसके पश्चात चारों श्री वेदव्यास के स्थान पर आए और पक्षी की स्तुति करने लगे। पक्षी जो भगवान श्री शंकर जी से अमर कथा सुनकर चारों वेदों तथा 18 पुराणों का ज्ञानी हो गया था, कहने लगे, अब तक जगत निर्मोही नहीं होगा, तब तक माँ के पेट से बाहर नहीं निकलूंगा। इस पर भगवान विष्णु ने अपनी माया से जगत को निर्मोही कर दिया। इस पर वह तोता बालक रूप होकर माँ के पेट से बाहर आ गया और उसका नाम सुखदेव हुआ। श्री सुखदेव अपने जन्म के साथ ही सबको प्रणाम करके जंगल की ओर चल दिए और फिर भगवान विष्णु ने अपनी माया हटा दी और जगत पुण्य मोह युक्त हो गया। इस पर श्री वेदव्यास जी अपने पुत्र के लिए व्याकुल होकर श्री सुखदेव जी के पीछे जंगल में दौड़े और उनके पास पहुंचकर उनसे घर चलने के लिए कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, जगत निर्मोही है, यहाँ न कोई किसी का पुत्र है और न कोई किसी का पिता। श्री वेदव्यास जी बोले कि अब ऐसा नहीं है। श्री सुखदेव जी ने ध्यान लगा कर देखा तो मालूम हुआ कि भगवान श्री विष्णु ने उनके साथ छल किया है। इस पर उन्होंने श्री वेदव्यास जी से कहा, जब तक मैं गुरु धारण नहीं कर लूँगा वापस घर नहीं जाऊँगा और गुरु धारण करने के बाद मैं घर आकर आपकी सेवा करूँगा। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बंधुओं, ये सुखदेव जी की जन्म की कथा समाप्त हुई। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।